हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमी। अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक से अल कायदा के प्रमुख अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया है। अल जवाहिरी 2011 में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद अल कायदा का प्रमुख बना था और तब से अल कायदा को यही लीड कर रहा था। उसके बाद जितने भी अटैक हुए अल कायदा ने जिसकी भी जिम्मेदारी ली, उन सब का मार्गदर्शन यही व्यक्ति कर रहा था। अमेरिका इसको 9/11 का जस्टिस बता रहा है। 9/11 में क्या हुआ था कि 2001 में अलकायदा ने 4 कमर्शियल एयरप्लेन के जरिए जो ट्विन टावर्स थे, उनको मार गिराया था। उसमें कम से कम 2 से 3 हजार लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड थे, वो ओसामा बिन लादेन और ये अल जवाहिरी था। ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने 2011 में मार गिराया था, पर अल जवाहिरी बार-बार बच रहा था और फाइनली आखिरकार रविवार की सुबह अल जवाहिरी भी मारा गया। यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर ही ड्रोन स्ट्राइक करके अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया। ये फिलहाल अफगानिस्तान के काबुल में कैपिटल सिटी में रह रहा था और इस बात की पुष्टि खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने की। उन्होंने बताया कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, मतलब क्योंकि 9/11 अटैक में जवाहरी का एक मेन रोल था, मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, इसलिए उसके मारे जाने के बाद अमेरिका इसे जस्टिस बता रहा है 9/11 का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बताया कि चाहे आप कितनी भी देर तक छुपे रहो, कभी ना कभी हम आएंगे और आप जहां भी होगा हम आपको वहीं आकर मारेंगे। थोड़ा फिल्मी लाइन लगता है ये जो घर देख रहे हैं काबुल में आप, ये है जहां पर जवाहरी रह रहा था और ये जो घर है, ये वहां के जो होम मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी, उसका घर है। मतलब तालिबान ने ही इसको पनाह दे रखी थी, वरना तो अफगानिस्तान के गृह मंत्री के घर में अलकायदा का चीफ रह रहा हो, टेररिस्ट रह रहा हो और तालिबान को खबर ही ना हो, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब तालिबान अभी भी टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। खबरों के अनुसार यहीं पर बालकनी में उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता था आने का। सीआईए ने इसको नोटिस किया, लगभग 6 महीने से इसकी मूवमेंट ट्रेस कर रहे थे। जब उनको कंफर्म मिल गया, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो रविवार की सुबह इसे ड्रोन के जरिए एक मिसाइल से मार गिराया। इसके लिए अमेरिका ने निंजा मिसाइल यूज करी, जिसे R9X हेलफायर मिसाइल कहते हैं। यह मिसाइल बहुत ही खतरनाक होती है, इसको सीक्रेट किलर भी बोलते हैं। क्या है इस मिसाइल में खास बात? दरअसल इसमें कोई वॉरहेड जैसा नहीं होता है कि कोई फायर पावर होता है। ये जो मिसाइल होती है ना, इसके 6 ब्लेड होते हैं और ये सटीक निशाने पे जिसको भी टारगेट करना होता है, ये लॉन्च होने के बाद इस ब्लेड से ही उस व्यक्ति या उस पर्टिकुलर प्लेस को ध्वस्त कर देती है। इसको RQ-9 रिपर ड्रोन या फिर एरोप्लेन से भी गिराया जा सकता है, मारा जा सकता है। इसमें लेजर टेक्निक होती है, कैमरा होते हैं, टारगेट ताकि प्रिसाइसली उस पर्टिकुलर इंसान को ही टारगेट करे, ताकि आसपास के किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो। क्योंकि अमेरिका में ये इल्जाम लगता रहा है कि जब भी अमेरिका किसी पर अटैक करता है या फिर ड्रोन अटैक करता है, तो बहुत से इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। पर उसने इस मिसाइल का यूज करके सिर्फ और सिर्फ अल जवाहिरी को मार गिराया। उसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब सेफ हैं। तो अमेरिका ने अल जवाहिरी को मारने के लिए सिर्फ 2 मिसाइलें मारी थी और आप देख सकते हो कि पूरा घर एज इट इज है, मतलब कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर टारगेट हुआ, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा था अल जवाहिरी, मिसाइल आई, काटा इसको और वहीं पे ये मारा गया। आसपास के जो भी लोग थे वो सब सेफ हैं, इसीलिए इसका सीक्रेट किलर माना जाता है अमेरिका का, निंजा मिसाइल। अब सवाल ये उठता है कि अयमन अल जवाहिरी कौन है? दरअसल ये अल कायदा का आइडियोलॉजिकल ब्रेन था। पेशे से ये डॉक्टर था, पर 9/11 के अटैक में इसका एक्टिवली रोल था। इसके प्लानिंग, प्लॉटिंग और इम्प्लीमेंटेशन सब में ये इसने बराबर का पार्ट लिया था और ये बाय नेचर जिहादिस्ट था। मतलब इसका एक एम ये था कि जितनी भी हुकूमत है, जितनी भी सरकारें हैं, उन सबको इस्लामियत मानना पड़ेगा या फिर शरिया के अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए। और ये जहां भी जितने मिडिल ईस्ट में कंट्री हैं, उन कंट्रीज को भी इसने थ्रेटन कर रखा था कि आप लोगों को भी शरिया के हिसाब से चलना होगा। इसका अपना ग्रुप था। बाद में इसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर यूएसए में ये 2001 का अटैक करवाया था। पर जब 2011 में ओसामा बिन लादेन मर गया, इसके बाद इसने अलकायदा प्रमुख का कार्यभार संभाला और इसी ने फिर अलकायदा को फिर से खड़ा किया। क्योंकि जब अमेरिका ने रिटेलिएट किया 2001 के अटैक के बाद में, और जब लादेन भी मारा गया, तो अलकायदा बहुत ही अंडरग्राउंड सा हो गया था। पर इसने फिर से रिवाइव किया, उसके बाद कई अटैक करवाए अल जवाहिरी ने। उसने ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, इस एक्सपीरियंस के जरिए उसने कई और अटैक करवाए, जिसमें लंदन अटैक भी प्रमुख अटैक माना जाता है। अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद इसी ने बहुत सारे सुसाइड अटैक को इकट्ठे किए, फंड्स इकट्ठे किए, प्लान्स बनाए अटैक करने के लिए, कहाँ कहाँ और अटैक किया जा सकते हैं। जो अल कायदा का लीडरशिप था वो इसी के हाथों में थी। और जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का जो इलाका है जहां पर टेररिस्ट फल फूल रहे हैं, उसे इसी अल कायदा ने सपोर्ट किया। और इसकी जो ब्रांचेस कहीं आपको इराक में, एशिया में, यमन में और भी जगह, यहाँ तक कि उसने बांग्लादेश, इंडिया को भी नहीं छोड़ा। वहां भी वो बार बार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। 9/11 के बाद इसने बाली, मोम्बासा, रियाद, जकार्ता, इस्तांबुल कई जगह अटैक करवाए। सबसे मेन था लंदन में 2005 वाला अटैक, जिसमें 52 पीपल मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी।
इससे तालिबान का जो 2.0 वर्जन था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। वैसे तो तालिबान ने रिएक्शन ये दिया कि इसे अमेरिका ने जो दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन किया अफगानिस्तान पे ड्रोन स्ट्राइक कर कर। पर अमेरिका का मानना है कि तालिबान ने इस दोहा एग्रीमेंट का वायलेशन किया। क्यों? क्योंकि उसी ने इस जवाहिरी को अपने यहाँ पनाह दी कि वहां के गृह मंत्री के घर में जवाहिरी रह ही क्यों रहा था। इंडिया के लिए भी एक राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि जो अलकायदा था वो अपने पैर जमाना चाह रहा था इंडिया में, खासकर असम के क्षेत्र में, अपने ग्रुप्स बनाकर वहां पर लोगों को रेडिकलाइज कर कर तो अपने इस इंडिया प्रोजेक्ट को वो अंजाम देना चाहता था। पर उससे पहले ही ये मारा गया। हाल ही में उसने हिजाब कंट्रोवर्सी में इंडिया को धमकाया था और यहाँ के जो मुस्लिम युवा हैं उनको बरगलाने की कोशिश भी की थी। और जब नुपुर शर्मा वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अलकायदा ने अटैक करने की भी धमकी दी थी और पूरे इंडिया को हाई अलर्ट पे होना पड़ा था। तो ये इंडिया को भी टारगेट करता रहा है और पूरी कोशिश थी कि इसकी यहाँ पर भी एक ग्रुप बनाया जाए और इंडिया में अटैक करवाया जाए। पर हमारे लिए चिंता और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि तालिबान में इस तरीके से टेररिस्ट का वहां पर होना, वहां पर जो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त होना, इसका मतलब जो ग्रुप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं उनको भी यह संरक्षण दे सकता है तालिबान, जो इंडिया को टारगेट करते हैं। जैश ए मोहम्मद हो गए, बहुत से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो तालिबान में अपना घर बना सकते हैं और वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज को इंडिया के अगेंस्ट कैरी आउट कर सकते हैं। तो इंडिया को यहाँ पर और चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि जो तालिबान ने जो वादा किया था कि हम अपने क्षेत्र में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनपने नहीं देंगे, वो फेल सा हो गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।